हेलो एवरीवन, वह फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का साइंस देखेंगे और चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे कि जो कि चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था की ओर ये चैप्टर का नाम है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है किशोरावस्था की ओर, और इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। तो लिखेंगे इसका आंसर कि शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम हार्मोन्स है। क्या लिखेंगे? हार्मोन्स है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए, देखिए बुक में ही है, बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। ये है चैप्टर नंबर पेज नंबर 79 पर हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। मतलब दूसरे का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा। आइए देखते हैं कि तीसरा आंसर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या है। ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए। तो ये भी बुक में ही है। देखते हैं कि किस पेज पर है ये ऋतुस्राव। तो पेज नंबर ये ऋतुस्राव क्या है दिया है, पेज नंबर 84 पर। 84 पर दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे कि जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा अस्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। मतलब तीसरे का आंसर देखिए, यहाँ पे अंडाणु के पहले जब लिख देंगे और यहाँ से लेकर के इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फोर्थ कह रहा है कि यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो सूची बनाने के लिए देखिए यहाँ पे लिख लिया गया है, यौनारंभ के दौरान निम्न शारीरिक परिवर्तन निम्नलिखित है। देखिए पुरुषों में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन है। तो लिखेंगे कि आवाज़ में परिवर्तन, ऊंचाई में वृद्धि, शुक्राणुओं का उत्पादन, दाढ़ी और मूछें निकलना, जघन बाल का विकास। ये हो गया पुरुषों में। महिलाओं में देख लेते हैं, स्तनों का विकास, जघन बाल का विकास, मासिक धर्म की शुरुआत, अंडाशय से अंडों का निर्मोचन, ऊंचाई में वृद्धि, हार्मोनल परिवर्तन। तो ये सारा जो है हमारा ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हो गया फोर्थ नंबर का आंसर। यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। तो इस तरह से फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। फिफ्थ नंबर पे देखिए क्या कह रहा है, 2 कॉलम वाली सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम दर्शाए गए हैं। तो देखिए ये कॉलम यहाँ पे बना है। ये हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि और ये क्या है, स्रावित हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायराइड ग्रंथि थायरेक्सिन, अधिवृक्क एड्रिनेलिन, अग्नाशय इंसुलिन और वृषण टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय एस्ट्रोजन। तो ये 5 का आंसर देखिए। इस तरह से हम पहले ये कर लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे और उसके बाद से इसके अंदर ये यहाँ तक लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6 नंबर पर देखिए क्या कह रहा है कि लिंग हार्मोन क्या होता है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार ये बताइए। तो लिंग हार्मोन देखिए यहाँ पे है ये
कह रहा है कि लिंग हार्मोन वे हार्मोन हैं जो लिंग विकास, जनन अंगों के विकास और प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 6 का आंसर। 7 नंबर का आंसर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 7 नंबर का ये सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए 7 का ये जो सेकंड होगा ये सही हो जाएगा। शरीर में तीव्र गति से होने वाले वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, यानी का दूसरा आंसर हो जाएगा। खा का देखिए ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, ये इसका खा का आंसर हो जाएगा। गा का देखिए रोटी दाल सब्जियाँ। तो इस तरह से ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का दूसरा, खा का पहला, गा का दूसरा और गा का दूसरा। तो इस तरह से ये 7 नंबर का कंप्लीट हो गया। 8 नंबर का देखिए क्या कर रहा है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला है एडम्स एप्पल। तो ये बुक में ही दिया है। आइए देखते हैं कि किस पेज पर है ये पेज नंबर है 81 पर पेज नंबर यहाँ पे देखिए ये नीचे दिया है। यौना आरंभ से लेकर के, यौना आरंभ में स्वरतंत्र अथवा लैरिंग्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वरतंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वरतंत्र गले के सामने, फिर पेज पलटेंगे, यहाँ से देखिए ये की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। तो यहाँ पे उस पेज से लेकर के यहाँ तक ये जो है 7 का फर्स्ट जो का था वो कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं कि 7 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो 7 का देखिए दूसरा क्वेश्चन है नहीं 7 नहीं सॉरी 8 का क्वेश्चन था ये। 8 का देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि गौड़ लैंगिक लक्षण क्या है। गौड़ लैंगिक लक्षण ये भी जो है बुक में ही दिया गया है। तो गौड़ लैंगिक लक्षण ये हमारा है पेज नंबर, देखते हैं कि किस पेज पर है ये भी पेज नंबर दिया है 82 पर। ये 8वें का दूसरा देखिए यहाँ पे दिया है यहाँ से। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता होती है, अतः इन्हें गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़के के सीने पर बाल भी आ जाते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है सॉरी यहीं तक होगा ये गौड़ लक्षण कहते हैं, यानी 8वें का दूसरा। इस पेज पर 81 पे जो दिया है यहाँ से वे युग्मक से लेकर के नेक्स्ट पेज पर आते हैं कहते हैं, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि 8 नंबर का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो ये भी बुक में ही है, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो ये आ जाएगा हमारा पेज नंबर 84 पर आ जाएगा। पेज नंबर 85 पर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ से ये रहा। कह रहा कि जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मजन में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वायु सूत्र होते हैं तो युग्मजन नर शिशु में विकसित होता है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। 8 नंबर का जो तीसरा क्वेश्चन था, 1 मिनट फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। 8 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 8 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर
9 क्या कहता है, शब्द पहेली के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये पहले में देखिए भराएगा एड्रीनिल, ये है एड्रीनिल, इधर से होगा स्वर तंत्र, ये है कायांतरण, ये है नलिका विहीन, ये है नलिका विहीन, ये है एस्ट्रोजन, और ऐसे देखेंगे तो हार्मोन। तो इस तरह से ये हमने 9 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। 10 नंबर को देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर देखिए यहाँ पे है। ये कह कि इस ग्राफ से यह दर्शाया निष्कर्ष निकलता है कि जन्म के समय दोनों की लंबाई समान होती है, पर 4 से 8 वर्ष के अंतराल में लड़कों की लंबाई लड़कियों से ज़्यादा लंबी होती है और 8 से 12 वर्ष के अंतराल में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा लंबी होती है, परंतु 16 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते दोनों की लंबाई समान हो जाती है। 16 से 20 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से अधिक हो जाती है। तो इस तरह से ये यहाँ से लेकर के ये 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ये। और तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 7 के सभी क्वेश्चन को देख लिया और उसको सॉल्व कर लिया। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।